कि मनाम है, अच्छा मनाम खेदू है ना। बहरहाल मनाम खेदू में मैं आया हूं। बस एक शेर सुन लीजिए, क्योंकि असलम साहब के हौसले को सलाम करते हुए कि नूरे खुदा का जलसा है, मेरे मुस्तफा का जलसा है। देखिए, लोग कहते हैं कि आप शेर नहीं समझते। अगर आप शेर नहीं समझते तो सुभान अल्लाह कैसे कहते? आप समझ रहे हैं तब तो सुभान अल्लाह कह रहे हैं कि नूरे खुदा का जलसा है, मेरे मुस्तफा का जलसा है। नूरे खुदा का जलसा है, मेरे मुस्तफा का जलसा है। और आज मनाम खेदू गांव में सुन्नते मुस्तफा का जलसा। आज मनाम खेदू गांव में सुन्नते मुस्तफा का जलसा है। और अभी आप हलीमी साहब से एक शेर आखिर में इमाम हजरत अली असगर की बारगाह में समात आप फरमा चुके, तो मुझे एक शेर अपना याद आया। अगर यकीनन करबला की गर्मी आपके अंदर मौजूद होगी तो इंशाअल्लाह इस शेर पर, क्योंकि मैं जिस नबी के लिए तकरीर कर रहा हूं मेरा रसूल देख रहा है। आप बैठे हैं, आपको भी नबी देख रहे हैं। और जिक्र खुदा रोकने वाला आशिके रसूल नहीं होता है, गद्दारे रसूल होता है। और जिक्र रसूल करने वाला वफादारे रसूल होता है। जिक्र रसूल करने वाला सूफी साहब वफादारे रसूल होता है। आपने अजमत रजा भागलपुरी से ऐसा ऐसा कलाम सुना कि यकीन जानिए तबीयत मचल गई। वो पढ़ते रहते, हम सुनते रहते, और इंशाअल्लाह फिर पढ़ेंगे वो। मगर मिजाज बनाइए, इसलिए कि हम सब मेहमान हैं। हम असलम भाई के बाद में मेहमान हैं, पहले पूरे गांव के मेहमान। और ये जलसा सिर्फ असलम साहब का नहीं है, ये तमाम मुसलमानों का जलसा है। इसलिए कि जो जो नबी का कलमा पढ़ता है उसका ये जलसा है। जो जो मुस्तफा का कलमा पढ़ता है उसका ये जलसा है। इसलिए कि असलम साहब ने अपने खानदान के नाम पे जलसा नहीं किया है। अल्लामा नूर हुदा साहब, असलम साहब ने अपने खानदान के नाम पे जलसा नहीं किया है। असलम साहब ने प्यारे रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे जलसा। तो ये जलसा मेरे रसूल के नाम का जलसा है। और इंशाअल्लाह ये जलसा ना कामयाब नहीं है, कामयाब हो गया। हो सकता है कि सुबह में कुछ लोग कहेंगे आपको कि मजमा कम था, भीड़ कम थी, आवाज नहीं आ रही थी, सेटिंग नहीं सही थी, या कभी ज्यादा आवाज थी, कभी कम थी, कभी किसी के वक्त कुछ था, किसी के वक्त कुछ था, तो इसकी कमी थी, उसकी कमी, 10 तरह की बात लोग कहेंगे। तो कहने दीजिए। एक बात याद रखिएगा, इस्लाम के मानने वालों को और खानकाहों का मिजाज ये है कि खानकाह में सरों की गिनती नहीं होती है, दिलों की गिनती होती है। सरों की गिनती नहीं होती है, दिलों की गिनती होती है। और याद रखिए, इस्लाम 22,000 में नजर नहीं आता है। इस्लाम जब भी नजर आता है तो करबला में 72 में नजर आता है। इस्लाम जब भी नजर आता है तो 72 में नजर आता है। इस्लाम जब भी नजर आता है तो हम कम जरूर हैं मगर बादम हैं, इसलिए कि हमारे ऊपर गौसे आजम का करम है, हमारे ऊपर ख्वाजा पिया का करम है, हमारे ऊपर मखदूम अशरफ सिमनानी का करम है, हमारे ऊपर सरकार सुरकाही का करम है, हमारे ऊपर सैयद अब्दुल समी मुंगेरी का करम है, हमारे ऊपर सरकार मुहिब्बा का करम है, हमारे ऊपर खाकी बाबा का करम है। तो हजरात गिरामी, ये जलसा हर एतबार से कामयाब है,
इसे आप ये मत समझिए कि जलसा नाकाम है, बल्कि जलसा बहुत कामयाब हो गया। वो जलसा नाकामयाब हो ही नहीं सकता जिसमें फखरे नेपाल जैसी अजीम शख्सियत जिसकी सरपरस्ती कर रही हो। वो जलसा नाकामयाब नहीं हो सकता जिसमें बड़े बड़े शायर इस्लाम और खुतबा अहले सुन्नत जिक्र रसूल करें और नाते नबी पढ़ें। बस मिजाज बनाइए और मैं अपनी तकरीर शुरू कर दूं। आप जिस तरीके से चाहेंगे इंशाअल्लाह उस तरीके से मेरी गुफ्तगू होगी। मेरी तकरीर में शुरू कर दूं। आप हजरात खामोशी से बैठे रहें, कभी कभी खामोशी में भी तकरीर हो जाती है। ये जरूरी नहीं कि ज्यादा चिल्लाया जाए, चीखा जाए, गला फाड़ लिया जाए तब जलसा कामयाब हुआ, ऐसा नहीं। बल्कि संजीदगी से कुछ बात आप सुन लेंगे तो जलसा कामयाब। तो यह है कि संजीदगी से कुछ बात सुन लेंगे लोग तो यह जलसा कामयाब। इतना बड़ा खर्चा किया है असलम भाई ने, इतना मेहनत किया इमाम साहब ने, उनके तमाम भाइयों ने, आप लोगों ने, कुछ पैगाम लेने के लिए ना भाई, कुछ पैगाम लेने के लिए। अगर पैगाम नहीं मिलेगा तो इतना पैसा पानी में चला जाएगा। मगर आज कुछ नौजवानों का मिजाज बन गया है कि जितना हल्ला गुल्ला हो तो बोले वाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। खूब चिल्लाएंगे, चीखेंगे, वाह बहुत अच्छा जलता। और अगर संजीदगी से कुरान और हदीस की रोशनी में बात हो तो कहेंगे कि कोई खास नहीं रहा। नहीं हजरात, चीखने चिल्लाने का नाम जलसा नहीं है, बल्कि जलसा इसका नाम है कि बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाओ। जलसा इसका नाम है कि गुनाहों से तौबा कर लो। जलसा इसका नाम है कि अगर माँ बाप की इज्जत नहीं करते हो, उलमा आपको पैगाम दे तो अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू करो। जलसा इसका नाम है कि अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करना सीख लो। जलसा इसका नाम है कि बुजुर्गों से अकीदत रखना सीख लो। जलसा इसका नाम नहीं है कि आप चीखें चिल्लाएं। अब आइए, अगर आप इतना समझ गए तो मैं एक शेर अपना पेश करूं और आगे बढ़ूं। इमाम साहब सदरे बावकार की तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर। एक शेर पेश करके आगे बढ़ूं। एक शेर समाज फरमाइए कि नजर नजर हुसैन है। यहां पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए था, इस मकाम पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए था कि नजर नजर हुसैन है। अगर अहले स्टेज भी कह देंगे, इमाम साहब भी कह देंगे तो हौसला अफजाई होगी। नजर नजर हुसैन है। ए अल्लाह, जो हुसैन का नाम लेके सुभान अल्लाह कह रहा है, ए अल्लाह उसको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा। नजर नजर हुसैन है, नजर नजर हुसैन है। अरे जिगर जिगर हुसैन है। नजर नजर हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है, और जिधर जिधर नजर गई उधर उधर हुसैन है। जिधर जिधर नजर गई उधर उधर हुसैन है। और यजीद जेर जेर है, यजीद जेर जेर है। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपका मेहमान हूं कि नहीं? बोलिए भाई, मैं आपका मेहमान हूं ना। आप एक काम कीजिए, मेरे दिल को बढ़ाने के लिए कुर्सी लेके आगे आके बैठ जाइए। आप लोग भी कुर्सी आगे लेके आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आ जाइए आगे, आ जाइए, आ जाइए आगे, आ जाइए। आप लोग भी कुर्सी पे बैठ जाइए, आप लोग भी कुर्सी लेके बैठ जाइए, सामने आगे आ जाइए थोड़ा सा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाएगा। बैठ जाइए, हाँ कुर्सी लेके बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए। अब एक छोटा सा मजमा हो गया और इंशाअल्लाह आइए, आइए बैठिए, आइए बैठिए। बहुत अच्छा बैठे हुए थे ऊपर, बैठ जाइए। जो लोग नीचे बैठे बैठ जाइए, कुर्सी खाली है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। खैर चलिए, जैसे बैठे वैसे बैठिए। चलिए मैं भी थोड़ा सा आप लोगों की मोहब्बत में आगे आ जाता हूँ। आपने मेरी बात मानी तो मैं भी आपकी बात मानता हूँ। जरा एक मरतबा
अल्लाह की किबरियाई बयान कीजिए, हाथ उठा के कह दीजिए अल्लाहू अकबर। माशाअल्लाह, जरा सा दम लगा के कह दीजिए अल्लाहू अकबर। अहले स्टेज भी कह दीजिए अल्लाहू अकबर। नजर नजर हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है, और जिधर जिधर नजर गई उधर उधर, जिधर जिधर नजर गई उधर उधर, और यजीद जेर जेर है। आइए ना, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आइए ऊपर आ जाइए, क्योंकि आप आएंगे जाएंगे डिस्टर्ब होगा ना। हाँ मिल जाएगा, बैठ जाइए। नजर नजर हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है, और जिधर जिधर नजर गई उधर उधर, जिधर जिधर नजर गई उधर उधर, और यजीद जेर जेर है, यजीद जेर जेर है, जबर जबर हुसैन है। यजीद जेर जेर है, जबर जबर हुसैन है। अब आइए जहन हाजिर रखें, आज मेरी तकरीर का उन्वान है, इत्मीनान से सुने, मेरी तकरीर का उन्वान है आदत और इबादत। आदत और, जोर से बोलिए, इबादत। आदत और इबादत। अगर कोई आदमी कोई काम कर रहा हो और वो चाहता है कि हम अपनी आदत को इबादत बना लें, आदत होती है बहुत से लोगों की, आप देख लीजिए जलसई के अंदर बहुत से लोगों की आदत होती है, जब तक नाथखानी होगी भीड़ लगाएंगे, और जैसे नाथखानी खत्म होगी घसक जाएंगे, है कि नहीं? शुरू में जितना मजमा था अभी उतना मजमा नहीं है। असल होता क्या है कि सुनने वाले आप लोग हैं जो आखिरी तक बैठे, और देखने वाले जो होते हैं वो 12 तक रहते हैं। 12 बजे तक आएगा, हल्ला गुल्ला करेगा, ठेला पे घूमेगा, कुछ फलूदा खरीदेगा, हलवा पूड़ी खरीदेगा, पराठा खरीदेगा, इमाम साहब को 2-3 मरतबा सलाम करेगा, हजरत मैं आ गया हूं, ताकि इमाम साहब कहेंगे हो फला तो था जलसा में, फला तो था। उसके बाद 10-20 रुपया अलाउंसर को देगा, अलाउंसर को देके अब 12 बजे से पहले जब निकलने का टाइम होगा तो अपने भी जाएगा, 4-5 नौजवान को भी लेके चल देगा, 4-5 को लेके चल देगा। मगर आप जैसे दीवाने रसूल जो शाम से बैठते हैं, तिलावत से लेके सलाम तक बैठे रहते हैं, आप जैसे लोग असल जलसे वाले हैं। आशिके रसूल वही है जो बैठे बयान पर और खड़े हो सलातो सलाम पर, जो बैठे बयान पर और खड़े हो सलातो सलाम पर। असल आशिके रसूल आप लोग जो बयान पर बैठिए और सलातो सलाम पर खड़े हो। अब आइए मौजूद ले लीजिए, आदत और, जोर से बोलिए ना भाई, आदत और इबादत। आज मुसलमान में आदत है, चलते चलते किसी के बागीचे में 2-4 गो आम तोड़ लिया, अपने लोटा में रख लिया, का आदत है। अभी इमाम साहब दुआ नहीं मांगे, उससे पहले ही 2-4 आदमी भाग जाता, क्यों भाई? का आदत। दस्तरखान पे बैठा खाने के लिए, जितनी अच्छी अच्छी बोटी है सब अपने प्लेट में रख लिया, और जो काम की नहीं है आगे बढ़ा दिया। क्या है ऐसा? का आदत, ये आदत। कहीं से आया, किसी की गिबत किया, का आदत है। हमारे यहाँ कितनी अजीब अजीब आदत है। जहां सोना चाहिए वहां सोएगा नहीं, और जहां जागना चाहिए वहां सोएगा। घर में रात भर मोबाइल में खेलता रहेगा नौजवान सब। अब मस्जिद में जाएगा, जैसे तकरीर हो रही है तो औंघाएगा, नींद में आ जाएगा, बयान होगा सही से नहीं सुनेगा, कहेगा आदत है कि नहीं? ये आदत है। मगर आओ
एक ऐसा भी आदत वाला है जिसको बहलोल दाना कहते हैं। एक हजरत बहलोल दाना, जो उनकी आदत थी कि मिट्टी का महल बनाते तोड़ देते, बनाते तोड़ देते। दुनिया देख रही कि आदत है, मगर जब जुबैदा वहां से गुजरती है तो सलाम करती है, अस्सलाम वालेकुम। आप जवाब देते गए, कहा हुजूर क्या कर रहे हैं? तो आपने ये नहीं कहा कि मैं खेल रहा हूं, ये मेरी आदत है, बल्कि आपने फरमाया कि जन्नत में महल बना रहा हूं। माशाअल्लाह, आपने सुभान अल्लाह कहा, मेरा दिल बड़ा हो गया। जरा और जोर से कह दीजिए। कहा कि जन्नत में महल बना रहा हूं, तामीर कर रहा हूं। तो जुबैदा ने कहा कि बेचिएगा? कहा बेचूंगा। हाँ बेचूंगा। कितने में? का 1 दिरहम। इतनी जन्नत सस्ती, इतनी जन्नत सस्ती कि 1 दिरहम में जन्नत बेची जा रही है। 1 दिरहम में। तो हम आप होते तो कहते पागल है, दीवाना है, कहीं मिट्टी का मकान ये जन्नत हो गया, कायला 1 दिरहम बर्बाद करे। मगर जुबैदा ने 1 दिरहम हजरत बहलोल दाना को दे दिया। चली गई। हारून रशीद से मुलाकात हुई, कहा कहाँ रह गई थी? कहा बहलोल दाना मिल गए। क्या कर रहे थे? कहा कि मकान बनाते थे तोड़ते थे, बनाते थे तोड़ते थे, बनाते थे तोड़ते थे। मैंने पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? तो कहा कि जन्नत तैयार कर रहा हूं। मैंने कहा मैंने कही कि मैं आप बेचिएगा? कहा हाँ। तो 1 दिरहम में खरीद के आ रही हूँ। बहलोल दाना ने कहा ठीक है, मैंने तेरे नाम पे कर दिया। हारून रशीद ने कहा वो तो दीवाना है, दीवानगी की बात है, वो दीवाना है, दीवानगी की बात है, ऐसा कभी होता है क्या? कहा वो दीवाना जरूर है, मगर मोहम्मद का दीवाना है, वो दीवाना है, रसूल का दीवाना है, वो दीवाना है। दीवाने को हल्के में मत समझो, फकीरों को हल्के में मत लेना। अगले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। फकीरों को हल्के में मत लेना। इसीलिए मैं कहता हूं कि शाहों के पास है ना अमीरों के पास है, अरे अल्लाह का दिया तो फकीरों के पास है। तुम हल्के में मत लेना, इसलिए कि फकीर जहां बैठ जाए वो इलाका अजमेर हो जाए, जहां बैठ जाए वो इलाका कलियर शरीफ हो जाए। तुमने समझा क्या है फकीरों को? ये फकीर वो है जो चाहे तो बड़े बड़े बादशाह का तख्त नीचे कर दे। फकीर वो है जो पूरा भारत चला रहे हैं। ये भारत चाय पिलाने वाले का भारत नहीं है, ये भारत हिंदुस्तान में 90 लाख पंडितों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाने वाले गरीब नवाज का भारत। ये भारत किसी ऐसे वैसे का नहीं, ये भारत मेरे गरीब नवाज का मुल्क है। ये भारत हिंदल वली अताए रसूल का मुल्क है। ये भारत साबिर कलियरी का मुल्क है। ये भारत हजरत शरीफुद्दीन का मुल्क है। ये भारत मीरा अली दातार का मुल्क है। ये भारत मखदूम अशरफ सुल्तानी का मुल्क है। ये भारत हाजी अली का मुल्क है। ये भारत मखदूम शाह का है। ये भारत कलंदर शाह का है। ये भारत बहादुर शाह। नहीं गैर कौम को हमको जरूरत ही क्या है? ये भारत गरीब नवाज का है। ये भारत बंदा नवाज के सूदराज का है। ये भारत किसी दगा का नहीं है। ये भारत बरेली के अहमद रजा का है। ये वो भारत है जिस भारत में किसी शहजादे को, इस्लाम के शहजादे को शेरे बिहार कहते हैं। ये वो भारत है जहां खाकी शाह बाबा नजर आते हैं। ये वो भारत है जहां मुहिब्बा शाह बाबा नजर आते हैं। ये वो भारत है जहां हजरत लोटन शाह बाबा नजर आते हैं। ये वो भारत है जहां जुम्मन शाह बाबा नजर आते हैं। ये वो भारत है जहां सुबराती शाह बाबा नजर आते हैं। ये वो भारत है जहां रमजानी शाह भारत नजर आते हैं। भारत तो प्रेम की भाषा बोलता है। भारत ये हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जो प्रेम की गंगा बहाता है। ये
भी भारत है, यहाँ प्रेम की भी गंगा बहती है और मोहब्बत की जमुना बहती है। हजरात, ये भारत वो भारत है जहां मोहब्बत के फूल खिलते हैं। और अगर जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा तो एक जुमला इस अच्छे माइक पर मेरी आ जाएगा। एक जुमला, इस भारत के अंदर एक बात सुन लो, और अल्लामा नूर हुदा साहब से मैं तवज्जो खास चाहूंगा कि हम जिस मजहब के मानने वाले हैं वो है इस्लाम, और इस्लाम तोड़ता नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, इस्लाम तोड़ता नहीं है, इस्लाम दो दिलों को जोड़ता है। इस्लाम ने तोड़ने का काम नहीं किया है, इस्लाम ने जोड़ने का। जो तोड़ दे वो इस्लाम वाला नहीं, जो जोड़ दे वो इस्लाम वाला। जो जोड़ दे वो इस्लाम वाला। प्रेम की गंगा जहां बहे वो हमारा मुल्क है। यहाँ हर एक कौम रहती है, सबके दिल में, सबके हृदय में प्रेम बसता है। अरे सिर्फ हम ही अपने नबी की तारीफ नहीं करते, क्या कोई तकलीफ है, दिक्कत है, कोई दिक्कत है? सिर्फ हम ही अपने रसूल की तारीफ नहीं करते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों में भी ऐसे ऐसे कवि हैं जिन्होंने हमारे हुजूर की तारीफ की। हमारे हुजूर की तारीफ की ऐसे ऐसे कवि कि जिन्होंने हमारे रसूल की तारीफ की। बदस दस सुंदरम सोई ताके बात न पावे कोई, यहाँ ना एक बात कुछ राखो, वेद पुराण सब मत भागो। जिन्होंने हमारे पैगंबर की तारीफ की, हमारे रसूल की तारीफ की, जिन्होंने हमारे पैगंबर की तारीफ की। आपने शायद कभी सुना होगा, मगर सुन लीजिए, पंजाबियों के सबसे बड़े गुरु गुरु नानक है। गुरु नानक ने भी हमारे हुजूर की तारीफ की। तो बताओ, जब गुरु नानक हमारे रसूल का नाम ले सकता है, हम तो नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम अपने नबी के नाम पर सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह सकते? हम तो उस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं जिसने दिलों को जोड़ा। इस्लाम पैगाम देता है कि पत्थर का जवाब पत्थर से मत दो, बल्कि पत्थर का जवाब फूलों से दो। इस्लाम ये कहता है कोई गिरा है तो उसे उठा लो। इस्लाम कहता है कोई यतीम है तो उसके सर पे हाथ रखो। इस्लाम कहता है दो मुसलमान अलग है तो उसे मिला दो। इस्लाम ये कहता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, 40 दिन के चिल्ले में जन्नत नहीं है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और एक बात याद रखो, 70 साल कोई नमाज पढ़ ले, हज कर ले, अगर उसके माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह उसकी एक वक्त की भी नमाज को कबूल नहीं फरमाए। आज जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल तुम्हारे बच्चे भी वैसा तुम्हारे साथ करें। आज हमारे अंदर जो बीमारियां आ गई उसे गौर करें आप। आज मैं आपके सामने कुछ काम की बात करना चाहूंगा, एक पैगामी बात आप समाप्त फरमाएं। आज हमारे यहाँ देख लीजिए, आज कितनी बेटियां ऐसी हैं जिसका बाप रिक्शा चलाता है और 4 बेटी है, और लड़का वाला नीलगाय की तरह आंख फाड़ के दहेज का मुतालबा करता है कि नहीं? ऐसा बोलिए ना भाई, अगर सही कह रहा हूं तो बोलिए, नहीं सही कह रहा हूं तो खामोश रहिए। ऐसा मुतालबा करता है कि जैसे लगता है कि बच्चा जब से पैदा हुआ तब से लेकर शादी तक का पूरा हिसाब जोड़ के रखा हुआ, शादी तक का पूरा हिसाब जोड़ के रखा हुआ। इतना कुछ होने के बाद भी कहेगा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया। अरे क्या खिलाया, छोटी छोटी बोटी, अरे छोड़िए, चावल बड़ा मोटा मोटा था। और लड़का भी मत पूछिए, वो भी बादशाह आलमगीर बन जाता है निकाह के वक्त में।
उसका भी पाड़ा चढ़ा रहता है इमाम साहब, कहेगा ए सलाम करो ना, तो ऐसा गुस्सा में सलाम करेगा कि जवाब नहीं दीजिएगा तो पटक देगा एकदम गुस्सा में। अब बाराती भी कम नहीं होते, मत पूछिए। अपने घर में खाएगा मक्का की रोटी चटनी, और वहां जाके फैसिलिटी खोजे, कुर्सी टेढ़ी लगा दिया तू, ये कम कर दिया, वो कम कर दिया, ऐसा ऐसे हालात। मगर ये लोगों गौर करो, मेरे नबी अगर अपनी बेटी फातिमा को देना चाहते, जरा जोर से और जोर से इस नियत से सुभान अल्लाह बोलिए, जिनके माँ बाप जिंदा हों अल्लाह उम्र में बरकत दे दे, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हों आपके सुभान अल्लाह पढ़ने का सवाब उनकी कब्र में पहुंच जाए। मेरे रसूल अगर देने पे आते तो कसम खुदा की इशारा फरमा देते, जन्नत से जिब्रील सोने का पहाड़ लेके आ जाए। मगर मेरे नबी ने इतना सादा दिया अपनी बेटी को, उसकी वजह यह है कि मेरे रसूल की नजर में उम्मत की बेटियां थी। मेरे रसूल ने इतना ऐसा दिया ताकि मेरी उम्मत की गरीब बेटी ये न कह सके कि काश मेरा बाप भी पावर वाला होता तो मुझे ये मिलता, बल्कि रसूल ने ऐसा दिया कि मेरी रसूल की उम्मत की बेटियों के लिए एक पैगाम अमल मिलता चला गया। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह ने पैसा दिया है तो पैसा आपको अल्लाह ने दिया है तो कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में जो बहू लाइए, अगर वो गरीब है तो क्या हुआ, यतीम है तो क्या हुआ, मगर कुरान पढ़ने वाली हो। और दामाद भी लाइए तो कुरान पढ़ने वाला। बहुत से लोग जाते हैं तो लड़का को देखते हैं तो बोलेंगे बेटा तुम्हारे बाप का नाम, दादा का नाम, परदादा का, परेशान कर देंगे। कहेंगे थोड़ा सा चल के दिखाइए, उठ के दिखाइए, लिख के दिखाइए, जाइए पढ़ के दिखाइए। काहे भाई पढ़ के दिखाइए? का देख रहे कि आंख का अच्छा है कि नहीं है, आंख का अच्छा है कि नहीं। अरे ये तो आप भी जानते हो मियां, आप ये सवाल मत कीजिए कि दादा का नाम, परदादा का नाम। लड़का जब भी देखने जाइए तो सवाल ये, वो तो आप भी जानते, सवाल ये कीजिए कि बेटा नमाज पढ़ने का तरीका मालूम है, वजू करने का तरीका मालूम है, तुम्हारा मसलक आला हजरत है कि नहीं, बुजुर्गों से तुमको अकीदत है कि नहीं। जब ऐसा दामाद घर में लाइएगा तो घर में कुरान की तिलावत हो, और जब ऐसी बहू आएगी जो कुरान पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह बेटा शराबी नहीं बनेगा, बल्कि उसकी गोद से पैदा होने वाला बेटा वो अपने वक्त का नमाजी बनेगा। जब ऐसी बहू आएगी और ऐसा दामाद आएगा तो मुआशरा बदलेगा, माहौल बदलेगा। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आज जितनी बुराई दूसरों में थी वो हमारे यहाँ आ गई, और हमारी जितनी अच्छाई थी दूसरों के यहाँ चली गई। आज हमारे यहाँ जितनी बुराई है सब हमारे यहाँ आ गई। आज हमारे यहाँ सारी चीज, हम अपने दुखी होने से उतना दुख में नहीं है जितना भाई साहब खुश है तो हमको तकलीफ। ये आमतौर पे है कि नहीं है, बोलिए। ये अच्छा खाते क्यों है, हमको तकलीफ। ये अच्छा पहनते क्यों है, हमको तकलीफ। ये अच्छा देख क्यों रहे, ये हमको तकलीफ। आज ये हालात हो गए। इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर हसद का मादा बहुत ज्यादा आ गया। किसी को देख के हसद मत कीजिए, बल्कि ये कहिए अल्लाह जैसा तूने उसको बनाया है उस तरीके से मुझको भी बना दे। मगर हम क्या कहेंगे, अल्लाह हमको बना दे, उसको खत्म कर दे। हम लोग ऐसा कहें।
नेपाल में एक जगह हम गए तो एक आदमी आया, कहा कि हजरत एक ताबीज दे दीजिए। हम कहा काहे की ताबीज? कहा कि देखिए ना, हमारा एक पड़ोसी है और उससे हमारी बनती नहीं है। तो हमने कहा भाई मुसलमान है? तो हाँ मुसलमान है। तो हम कहा क्या चाहते हैं? कहा देखिए हम उससे कुछ चाहते नहीं है, हमारे घर में एक मुर्गी है, बहुत दिन से पाले हुए हैं, और वो बेहूदी जाके अंडा उसी के घर में दे देती। तो आप ऐसा ताबीज दीजिए को हमारे ही घर में अंडा। हम कहा भाई अगर वो दे देती है? कहा नहीं, वो जंगल में दे दे चलेगा, मगर उसके घर में नहीं दे, हमको उससे चिढ़। अजीब बात है भाई, अजीब माहौल हो गया हमारे यहाँ। हम सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं, जलसे का नाम क्या है? सुन्नते मुस्तफा। क्या हमारी आदत में सुन्नते मुस्तफा है? हम चलते हैं तो लगता है कि सुन्नते मुस्तफा है। आज हर तरह की बीमारी हमारे अंदर, जात की, बिरादरी की, ऊंच की, नीच की, पैसे की, दौलत की, ये सारी बीमारी हमारे। अगर कोई कुछ कह दिया तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई ढेला से मारता है तो हम सोचते हैं कि ईटा से उसका सर फोड़ दे। मगर आओ देखो, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो, मेरे रसूल है, नमाज के लिए जा रहे हैं, और एक काफरा औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गर्दो गुबार फेंक रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दामन साफ करके चले जाते, मुस्कुरा के हुजूर चले जाते। मगर वो हुजूर को तकलीफ देने के लिए, हमारे नबी को तकलीफ देने के लिए बार बार कचरा कूड़ा कंकड़ फेंक देती थी। हुजूर मुस्कुरा के चले जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शिकायत नहीं किया। हम आप होते तो लाठी गड़ासा बड़ासा लेके पहुंच जाते, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप मुस्कुरा के चले गए। एक दिन हुआ ऐसा कि अल्लाह के रसूल गए, मगर उनके ऊपर कोई कचरा नहीं डाला। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या बात है, वो जो कचरा ज़ईफा डालती थी आज मेरे बदन पे कचरा नहीं आया। तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल वो तो बीमार हो गई बुढ़िया। तो हुजूर ने कहा वो बीमार हो गई? कहा क्या सरकार को गम हुआ उसके बीमारी का। हम होते तो बड़ा खुश होते, अच्छा हुआ हमारा दुश्मन बीमार पड़ गया। हम कहते अच्छा हुआ, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसका वो। मगर हुजूर गमज़दा हो गए। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पे पहुंचे तो बुढ़िया क्या समझी कि हुजूर बदला लेने के लिए आए। तो कहने लगी, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं अच्छी थी तो बदला लेने नहीं आए, आज मैं बीमार पड़ गई तो बदला लेने आए हो। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं तेरी तबीयत पूछने आया हूँ, मैं तेरे मिजाज कुर्सी के लिए आया हूँ, मैं तुझे देखने के लिए आया हूँ। अगर कोई चीज की जरूरत है तो मैं मदद करने के लिए आया हूँ। इतना कहना था, उसकी आंखों में आंसू आए और दिल की दुनिया से कुफ्र मिटा। कहा, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मैंने आपके साथ ऐसा पेश आई और आप मेरे आपका अखलाके करीमाना इतना कि आप मेरी पुरशिश के लिए आ गए, आप मेरी मदद के लिए आ गए, आप मुझको देखने के लिए आ गए। यकीनन आप भी सच्चे हैं, आपका अल्लाह भी सच्चा है, आपका दीन भी सच्चा है, आप पे उतरने वाली किताब भी सच्ची है। मैं आज के बाद से तौबा करती हूँ, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए, मुझे इस्लाम में दाखिल कर दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। हजरात, ये मेरे रसूल का तरीका रहा। असलम साहब ने जो किया, अपने बच्चे का अकीका किया, खतना किया, ये सब सुन्नत मुस्तफा। सुन्नत कहते किसको है? नबी के तरीके का नाम सुन्नत है। नबी के तरीके का नाम सुन्नत है। इसलिए मैंने मौजू बनाया है आदत और इबादत। आप चले तो आदत, बोले तो आदत, खाए तो आदत, बैठे तो आदत, मगर दिल में बात आई कि हम चलेंगे जरूर, खाना खाएंगे जरूर, पानी पिएंगे जरूर, मगर ऐसे नहीं पिएंगे जैसे नबी पीते थे। जरा जोर से और मोहब्बत से। हम खाना खाएंगे ऐसे नहीं खाएंगे जैसे नबी खाते थे। हम पानी पिएंगे ऐसे नहीं पिएंगे जैसे रसूल ने तरीका बनाया। तो यकीन जानिए
अजमत रजा भागलपुरी हो या हुजूर फखरे नेपाल हो, शेरे बिहार हो, हर आलिम आपको कहेगा कि सुनिए, अब तक जो आप कर रहे थे आदत है, मगर आपने नबी के तरीके के मुताबिक किया है, तो अब चलना इबादत है, बोलना इबादत है, देखना इबादत है, खाना इबादत है, पीना इबादत है। अगर रसूल के तरीके के मुताबिक हो तो मोमिन का सोना इबादत है, मोमिन का जागना इबादत है। अगर तरीके मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक हो तो ये सब चीज आपकी इबादत है। अच्छा, इबादत सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं है। आप किसी को प्यासे को पानी पिला दीजिए, वो भी इबादत। आप किसी की मदद कर दीजिए, ये भी इबादत है। आप चल रहे, चलते चलते किसी रास्ते से पत्थर आपने हटा दिया कि किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे, ये भी इबादत है। आप किसी मुसलमान से मुस्कुरा के बात कर लिए, ये भी इबादत। आप किसी के गम में शरीक हो गए, ये भी इबादत। आप किसी के जनाजे में शरीक हो गए, ये भी इबादत। मगर आज होता क्या है कि अगर कहीं अमीर का इंतकाल हो गया तो सब लोग जमा रहते हैं, और किसी गरीब का इंतकाल हुआ तो टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। आज हमारे गांव और हालात और मुआशरा बिहार का कितना तब्दील है, आदत और इबादत। रसूल कायनात की जिंदगी हमारे आपके लिए बेहतरीन नमूने है। हर वो काम कीजिए, शादी हो चाहे कोई मामला हो। आज असलम साहब ने जो किया, ये रसूल की सुन्नत समझ कर सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस रखा, ताकि दुनिया को ये पैगाम मिल जाए कि हमें दुनिया के किसी अमेरिका की तहजीब पे नहीं चलना है, मुसलमानों को मुस्तफा की तहजीब पे चलना, मुसलमानों को रसूलुल्लाह की तहजीब पे चलना है। और एक बात याद रखिएगा, जो नबी के तरीके के मुताबिक चलता है, जो सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक चलता है, उसको दुनिया कभी झुका नहीं सकती। और जिस दिन आप अपने नबी का तरीका छोड़ दीजिएगा, दुनिया आपको झुकाएगी। आज झुका रही है। आज आपकी पोजीशन क्या है जो देख लीजिए। मगर कल जब आप नबी के तरीके पे चलते थे तो दुनिया आपके तरीके पे चल रही। दुनिया आपका एहतराम करती थी जब आप रसूल की सुन्नत का एहतराम करते। आप नमाज का एहतराम करते थे तो दुनिया आपका एहतराम करती। आप ईद का एहतराम करते थे तो दुनिया आपका एहतराम करती। आप कुरान का एहतराम करते थे तो दुनिया आपका एहतराम करती। आइए देखिए तारीख के अंदर उस पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके तरीके पे चलने वाले को दुनिया कल भी सलाम कर रही थी, आज भी सलाम कर रही, और कयामत तक दुनिया सलाम करती रहेगी। कयामत तक दुनिया सलाम करती रहेगी। क्या आज अजमेर में आप जाके देख लीजिए, क्या खाली मुसलमान जाते हैं अजमेर में? खाली मुसलमान जाते हैं? नहीं, गैर हमारे हिंदू भाई भी रहते, ईसाई भाई भी रहते, पंजाबी भाई भी रहते। हर कौम गरीब नवाज के आस्थाने पे पहुंचती। हजरात खड़े हो जाइए। उस शख्सियत की आमद है जो दुआए हाफिज मिल्लत है, जो यादगार असलाफ है। ऐसे पीर तरीकत की आमद है जिन पर पूरा नेपाल नहीं बल्कि पूरा इंडिया, बल्कि दुनिया के हर सुन्नी जिनकी शख्सियत का एहतराम करती है। हुजूर फखरे नेपाल, वो फखरे नेपाल जिन्होंने मसलके आला हजरत को मुल्क नेपाल से लेके पूरी दुनिया तक, आइए नारा लगाइए आप हजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर फखरे नेपाल, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, जलालतुल इल्म वल अमल, मुफ्ती इस्लाम, फकीह इस्लाम, मुसन्निफे कुतुबे कसीरा, हुजूर फखरे नेपाल, हुजूर फखरे नेपाल, हुजूर फखरे नेपाल, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जो लोग इधर उधर आंख सेक रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप भी स्टेज के पास आ जाए।